यहाँ हमारे पास डेटा दिया गया है वी लुकअप हम लोग सीखने वाले हैं कितने टाइप्स के वी लुकअप होते हैं। तो इसके लिए देखिए पहला यहाँ पर हमारा ये डेटा दिया गया है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन है, क्वांटिटी है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड निकालना है और लास्ट में प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ हमें प्रोडक्ट रीजन क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। तो यहाँ पर हम वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू में इसे दे देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे यहाँ पर और फिर हमें यहाँ पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे में पूरा टेबल को करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से कर लिया हमने। फिर यहाँ पर कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट आईडी है उसका यहाँ पर ये प्रोडक्ट निकल कर आ चुका है। किसी और प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर लेंगे और उससे एंटर करेंगे तो देखेंगे कि उसका यहाँ पर नेम निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हो गया बेसिक पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर हमें निकालना है क्वांटिटी सोर्स। सेम वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू इसे लेंगे, टाइप करेंगे, टेबल एरे में पूरा टेबल को ले लेंगे। उसके बाद कॉमा करेंगे। क्वांटिटी सोल्ड हमारा किस कॉलम में है, तो हमारा ध्यान रहे हमारा ये थर्ड कॉलम में है, क्योंकि हमारा जो ये टेबल है वो स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट से। ठीक है, तो हमारा ये क्वांटिटी यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट वाले से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा कॉलम नंबर 3 हो जाएगा। कॉलम नंबर 3 होगा तो यहाँ पर हम लोग 3 दे देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर टेबल अरे लेंगे पूरा, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ कॉलम नंबर यहाँ पर मैं 3 दे दूँगा। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ से टेबल लूँगा मैं पूरा, कॉलम नंबर 3 देके फिर यहाँ 0 प्रेस करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर हिट करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं चेंज करूँगा तो उसका यहाँ पर पूरा ये क्वांटिटी सोल्ड निकल कर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी और डेटा को ले रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पावर बैंक का इतना है। तो ये हो गया दोस्तों दो टाइप का वी लुकअप। अभी चलते हैं थर्ड टाइप में। देखिए हमारे पास इस बार निकालना है प्रोडक्ट रीजन क्वांटिटी। इज इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इससे देंगे। फिर यहाँ पर टेबल एरे पूछ रहा है, पूरी टेबल को ले लेंगे यहाँ पर, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अभी हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाना है क्योंकि हमें 3 चीज़ निकालना है, प्रोडक्ट रीजन क्वांटिटी सोल्ड। तो कॉलम नंबर 2 3 4 करली ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर हिट करेंगे। तो आप देखेंगे अभी मैं पकड़ के इसे यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ का इनका पूरा डिटेल्स निकल कर आ गया है। तो कभी भी मल्टीपल अगर हमें डेटा निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं प्रोडक्ट आईडी को यहाँ से चेंज कर देता हूँ तो भी आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आईडी चेंज किए हैं उसका यहाँ पर फुल डेटा निकाल कर दे देगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 3 टाइप्स का वी लुकअप यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो अभी मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई ऐसा आईडी लिखूँगा जो कि इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर एन ए दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आईडी लिखूँ यहाँ पर तो वो एन ए नहीं हो, यहाँ पर लिखा है नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ़ एरर लिख देंगे। फार्मूला जहाँ से स्टार्ट होगा उसके आगे से हम इफ़ एरर लिख देंगे और लास्ट में यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे नॉट फाउंड। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर सॉरी इधर लिखेंगे। यहाँ कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ लिख देंगे नॉट फाउंड और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो आप देखेंगे अभी कि यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। चूंकि ये आईडी यहाँ पर नहीं है इसलिए ये आईडी यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है। अगर कोई मैं इस जो आईडी है उसको लिखूँगा तो उसका पूरा डेटा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और आप कोई ऐसी आईडी लिखेंगे जो कि आईडी इसके नीचे में है ही नहीं तो वो यहाँ पर नॉट फाउंड में आएगी। तो ये रहा हमारा वी लुकअप। अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वी लुकअप की ओर। अभी यहाँ पर एक सेकेंड मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। हाँ, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने वी लुकअप की ओर। मान लीजिए कि पहले तो मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पर मैं वी लुकअप लिखूँगा, टाइप करूँगा, लुकअप वैल्यू मैं इसे लूँगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर टेबल एरे में ये पूरा टेबल को ले लूँगा, इसे लॉक कर दूँगा। फिर यहाँ पर टेबल एरे को भी मैं F4 से लॉक कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम कॉलम्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हम सेकंड वाला कॉलम्स फार्मूला ले लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर कॉलम करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला जो है इसको और सेकंड वाले को, माने ये 2 कॉलम को हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे बीच में और इसे F4 से लॉक कर देंगे ताकि बीच में ड्रैग करें तो ये पूरा आ जाए। फिर यहाँ कॉमा प्रेस करेंगे और 0 देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर एंटर हिट करेंगे। जैसे ही अभी मैं एंटर हिट करता हूँ यहाँ पर
तो ये देखिए ये मॉनिटर आ गया। अभी इसे पकड़ के मैं यहाँ तक यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो इस वाली आईडी का पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ गया। अभी आप मिला सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अभी मैं इसको वहाँ पेस्ट करता हूँ, तो देखिए वेब कैम नॉर्थ 41, वेब कैम यहाँ पर 7 नंबर है, वेब कैम नॉर्थ 41 यहाँ पर। अभी 11 को कॉपी किया, तो 11 का भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है 11 का। लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ कि ये लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे ये लिखा है, तो वो कैसे होगा? तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और इसे पहले कंट्रोल टी करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पर मैं इस इक्वल टू लिखूँगा अभी। नहीं, पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे नहीं, इसके बगल में बनाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर इससे ओके, यहाँ पे मैं सोर्स ले रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट आईडी है इसलिए नहीं आ रहा है। ओके ओके, अभी हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी की जगह नहीं आएगा, इसे मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़। अभी मैं आऊँगा यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी में। यहाँ पे बनाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट लिए, यहाँ पर सोर्स में आके सोर्स में ये पूरा प्रोडक्ट आईडी ले लिए, ओके कर दिए। वाओ, अभी यहाँ पे देखेंगे आप सारे लोगों का ड्रॉप डाउन बटन लिस्ट बन चुका है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, मैं मान लीजिए कि यहाँ पर इज इक्वल टू वी लुकअप लगाता हूँ, टाइप करूँगा, लुकअप वैल्यू मैं इसे ले लूँगा, इसको F4 से लॉक कर दूँगा, फिर कॉमा प्रेस करूँगा, टेबल एरे में पूरा टेबल को ले लूँगा। इसके बाद यहाँ कॉलम्स फंक्शन को लगाऊंगा, इसको भी टेबल एरे को भी मैं लॉक कर दिया हूँ, और फिर कॉलम्स फंक्शन यहाँ पे लगेगा। और फिर वही जो ऊपर वाला सेल है, 2 सेल को करेंगे सेलेक्ट, फर्स्ट वाले को यहाँ पर F4 से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसका, फिर कॉमा करके यहाँ पर 0 देंगे और एंटर हिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका डेटा निकल कर आ चुका है। अब इससे क्या होगा, इसे तो मैं ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए कि मैं बहुत ईजिली ड्रॉप डाउन बटन के से किसी का भी डेटा यहाँ पर देख सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोई मैं एंट्री नया एंट्री करता हूँ, ये वाला एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ, ये 15 कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी मैं लिख देता हूँ यहाँ से, मान लीजिए कि ये लिख दिया मॉनिटर, और मॉनिटर पोल लिख दिया, और यहाँ पर इस्ट लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। तो ये मैंने एंट्री कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये एंट्री ऑटोमेटिक P15 का आ गया है। तो ये कन्वर्ट टेबल करने से हमें यही फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा।